एक रील देखी जिसमें बहुत ज्यादा टैक्स के बारे में, पति और पत्नी के बारे में हस्बैंड वाइफ ने आपस में बहुत ट्रांजैक्शन बहस हो रही है। अब उसमें लिखा हुआ है जीरो टैक्स, ऐसा ना? जीरो टैक्स, तो मुझे वो समझ में नहीं आएगी क्या तो है। वो जो जिसने भी जीरो टैक्स लिखा है वो रील ही गलत है, रील बनाने वाले ने गलती की। मैं समझाता हूं। देखो क्या हुआ है, ये पूरा केस कैसा है कि एक हस्बैंड है एक वाइफ है, ठीक है। हस्बैंड वाइफ ने 2002 में 34 लाख और 17 लाख के 2 फ्लैट्स खरीदे, ठीक है जी। ये दोनों फ्लैट कहां खरीदे? हीरा नंदानी में खरीदे, तो ये एक अलग एंटिटी हो गई। उसके बाद 2015 में हस्बैंड ने एक और फ्लैट खरीदा, वो लोढ़ा में खरीदा, ठीक है। यहां पर इसका कॉस्ट डिफाइन नहीं किया हुआ है। दो बातें हो गई। तीसरी बात, 2017 में वो हस्बैंड ने क्या किया, ये जो 34 लाख वाला फ्लैट है वाइफ को क्या कर दिया, गिफ्ट कर दिया। अब गिफ्ट करने में क्या होता है, एक तो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट बहुत कम लगती है, दूसरी चीज वाइफ को कोई टैक्स उसका नहीं पे करना पड़ेगा। यानी अब वाइफ के पास कितने फ्लैट्स हो गए? 2 फ्लैट्स हो गए। ये पूरी एक जो 2002 में हस्बैंड ने खरीदा था वो फ्लैट भी किसका हो गया? वाइफ का हो गया। तो कोई एलटीसीजी हस्बैंड को नहीं पे करना पड़ा यहां पर। अब क्या हुआ यहां पर ध्यान से देखो, जनवरी 2020 में वाइफ ने क्या किया कि फ्लैट दोनों बेच दिया 5 करोड़ 98 लाख। टोटल जो एलटीसीजी बना वो 4.21 करोड़ का बना एलटीसीजी। नियमतः वाइफ को ये एलटीसीजी पे करना चाहिए था और रील में यही वायरल हो रहा है कि वाइफ ने इसका कोई एलटीसीजी नहीं पे किया, इसको जीरो कर दिया, 4 करोड़ रुपए कमा के जीरो कर दिया। बट एक्चुअली में हुआ नहीं, ध्यान से समझिएगा हुआ क्या है। वाइफ ने मार्च 2021 में वापस 3.85 करोड़ का ये वाला जो फ्लैट है, जो लोढ़ा वाला फ्लैट है, वो हस्बैंड से परचेज कर लिया। अब लोग यही बोल रहे हैं कि वाइफ ने ये 3 करोड़ 85 लाख रुपए बचा लिया क्योंकि घर का पैसा घर में रह गया, और घर का पैसा घर में रह गया तो 11,55,000 रुपए स्टैंप ड्यूटी दी गई। अब यहां पर जो सीमा ऑफिसर ने केस किया है हस्बैंड वाइफ के ऊपर कि नहीं ये आपने गलत किया है, सिर्फ ट्रांजेक्शन घुमाया हुआ है। और ट्रिब्यूनल ने जो फैसला दिया वो फैसला दिया ट्रांजैक्शन घुमाया हुआ नहीं है। बेसिकली यहां पर स्पाउस का कोई सेक्शन 54 में है ही नहीं कि आप स्पाउस से खरीद या बिकवाली नहीं कर सकते। अब लोगों का ऐसा कहना है कि 3 करोड़ 85 लाख रुपए बच गए। एक्चुअली में नहीं बचे। क्यों? क्योंकि ये 3 करोड़ 85 लाख रुपए किसके पास चले गए? हस्बैंड के पास चले। अब हस्बैंड के पास भी तो इसका प्रॉफिट हो रहा है ना 3 करोड़ 85 लाख रुपए का। अब जितने में भी ये फ्लैट, मान लो 1 करोड़ में ये फ्लैट खरीदा रहा होगा, अब 1 करोड़ पर 3 करोड़ 85 लाख रुपए मतलब 2.85 करोड़ का तो हस्बैंड को प्रॉफिट हो रहा है ना। अब ये पैसा अगर हस्बैंड ने वापस से कहीं इन्वेस्ट नहीं किया तो हस्बैंड को क्या लगेगा? एलटीसीजी लगेगा, देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। वाइफ को नहीं लगा 1 रुपए भी। लेकिन अगर वाइफ हस्बैंड से नहीं भी खरीदती, कोई नया फ्लैट भी खरीदती, तो भी क्या होता? तो भी उसको भी ये पैसा बच जाता, सेम जो हस्बैंड को यहां बचेगा। यहां पर उल्टा उन्होंने नुकसान कर लिया है। क्या नुकसान किया हुआ है? एक तो इन्होंने 11,55,000 की स्टैंप ड्यूटी यहां पे की। दूसरा, फिर हस्बैंड जब ये पैसा खर्चा करेगा तो एक और स्टैंप ड्यूटी पे करेगा। डबल स्टैंप ड्यूटी पे किया इन्होंने। और वाइफ ने यहां स्टैंप ड्यूटी पे कर दिया। उससे बढ़िया वाइफ ही दूसरा कोई मकान फ्लैट खरीद लेती तो उसको सिंगल टाइम स्टैंप ड्यूटी पे करना पड़ता। तो जो रील है ये चालाक है, उल्टा ये बेवकूफ है, समझ गए? तो आप ऐसी चीजों को समझिए, उसके बाद इस पे रिएक्ट करिए। ऐसी रील देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस रील को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।